जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का बालकांड का 142 पेज नंबर पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिएगा। असबर मागी चरण गही रहूँ ऐ मस्तु करुणा निधि कहूँ। अब तुम्हें मम अनुशासन मानी बसूं जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहा करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनी। हो ही हूँ भवद भुआल तब मैं होब तुम्हार सूत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। आसनहा सहित दे धरि दाता करी हूँ चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी तव तरी हहीं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी रिही मोरी है माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी सर्वभूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। पूर्व उब मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर्धाम भय जग भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्राण सत्य है सत्य है सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अन्यासा जाई किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। ये इतिहास पुनित अति उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विविध एक के देशु सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के देश है जहाँ सत्य केतु नाम का राजा करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। तेई के भय जुगल सुतबीरा सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र वे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असुताही। अपर सुतही अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समिति सकल दोष छल पर बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज निर्दीना हरिहित आपु गवन वन गीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि करत हूँ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु राम जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। मेरे बजरंगबली आपकी सदा ही जय हो। मेरे भोलेनाथ आपकी सदा ही जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजरुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे श्री राम जी की जय। मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।